सिंह का एक बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। संघ की तारीफ क्या की, दिग्विजय तो विवादों में घिर गए। कांग्रेस पार्टी के नेता उन पर हमलावर हैं और उधर राहुल गांधी ने भी दिग्विजय के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। इधर बीजेपी दिग्विजय के बयान पर गदगद है। दरअसल हाल ही में एक पोस्ट कर दिग्विजय सिंह ने संघ और उसके संगठन की जमकर तारीफ की थी, जिस पर सियासी गलियारों में बवाल मचा है। आरएसएस की तारीफ से सवालों में घिरे दिग्विजय सिंह की मुश्किल बढ़ती जा रही है। अब दिग्विजय सिंह के बयान पर पार्टी के नेता ही निशाना साध रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने भी दिग्विजय सिंह के बयान पर नाराजगी जताई है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने आरएसएस के संगठन की तारीफ की थी, जिसके बाद सियासी गलियारों में बहस शुरू हो गई है। तो बहुत दिनों बाद उन्होंने एक अच्छी बात की, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब हम अच्छे काम करते रहें उसी प्रकार से हमारे संगठन की, हमारे संघ की, हमारी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते रहें। दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस नेत्री निधि चतुर्वेदी ने निशाना साधा है। निधि चतुर्वेदी ने कहा, ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता ही संघ की तारीफ करेंगे तो कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश जाएगा। पार्टी में अनुशासन सभी के लिए समान होना चाहिए, चाहे नेता कितना भी बड़ा क्यों न हो। दिग्विजय के बयान पर एमपी में भी सियासत जारी है। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह का बचाव किया है तो बीजेपी संघ की तारीफ करने पर गदगद है। दिग्विजय सिंह जी ने एक इशारा किया है कि आरएसएस का एक फोटो डालकर कि देखिए किस तरह से नरेंद्र मोदी जो थे एक आम कार्यकर्ता थे, वो पैरों में बैठे आडवाणी जी के बाद में मुख्यमंत्री बनते, प्रधानमंत्री बनते। मतलब उन्होंने ये कहा है कि हमें संगठन मजबूत करना है। और इस विषय पर दिग्विजय सिंह पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके कांग्रेसी होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो शायद भूल गए हैं कि देश में मोदी जी की एवं आरएसएस की, भाजपा की विचारधारा से लड़ने वाले सबसे मजबूती से सिर्फ दो लोग हैं, एक आदरणीय राहुल जी और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी। बेटे की राजनीति उनको चमकानी है तो वो हिंदू की राह भी पकड़ेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को भी स्वीकार करेंगे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन को भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये देश की भावना के खिलाफ जाकर आप कभी राजनीतिक मंच पर खड़े नहीं हो सकते। और दिग्विजय सिंह जी को ये समझ आ गया है। अब राहुल गांधी भले कोशिश कर लें, लेकिन उनके एजेंडे पर अब कांग्रेस का कार्यकर्ता काम नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि ये देश विरोधी एजेंडा राजनीतिक अस्तित्व लेकर डूब रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने संघ को लेकर तारीफ वाला बयान दिया हो। कई बार दिग्विजय सिंह संघ की तारीफ कर चुके हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने सफाई देते हुए ये भी कहा कि उन्होंने संघ की नहीं बल्कि संगठन की तारीफ की थी, लेकिन सियासी गलियारों में इसे संघ की चर्चा के तौर पर ही देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इन दिनों शास्त्रार्थ पर नया धर्म युद्ध शुरू हो गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बागेश्वर धाम कई मुद्दों पर आमने सामने हैं और एक दूसरे पर अब हो रहे हैं तीखे प्रहार। कई दिनों से जारी जुबानी जंग के बीच आज भूपेश बघेल ने बाबा पर एक और बड़ा हमला किया और उन्हें ढोंगी बताते हुए कहा कि वो छत्तीसगढ़ से चंदा लेना बंद कर दें। इन सबके बीच बीजेपी का कहना है कि भूपेश बघेल न केवल धीरेन्द्र शास्त्री पर बयान दे रहे हैं, बल्कि वो सनातन का भी अपमान कर रहे हैं। अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता हो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी, वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। सियासत में संग्राम, सनातन पर घमासान। बाबा की चुटकी कांग्रेस को चुप गई। भूपेश ने बताया बाबा को ढूंढी। सनातन पर सियासत जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बाबा बनाम बघेल के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। दोनों ही एक दूसरे पर तीखे प्रहार कर रहे हैं और इसकी शुरुआत बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उस बयान से हुई, जिसमें उन्होंने भूपेश बघेल को देश छोड़कर जाने की नसीहत दे डाली थी। बदले में भूपेश बघेल ने उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया था। नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, और फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे
कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। अब वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ का हिंदू जगने लगा है। उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं, उसके अलावा और है क्या उसका? चुनौती देता हूँ, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले, मेरी चुनौती है। ये विवाद अभी थमा नहीं था कि भूपेश बघेल ने एक और बयान देकर इस जुबानी महाभारत को फिर शुरू कर दिया। एक बार फिर जहां भूपेश बघेल ने बाबा बागेश्वर को शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी, तो वहीं सवाल पूछा कि वो छत्तीसगढ़ से चंदा लेना क्यों बंद नहीं करते। मैं तो बोला कि हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे साधु संत हैं, है ना, जो धर्म में अध्यात्म में बड़े दखल रखते हैं, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। मैं तो ये बागेश्वर वाले को कहता हूँ कि आप चंदा भर लेना बंद कर दो और कितना प्रवचन करना करो, यहाँ चंदा लेना बंद कर दो। चाहे वो प्रदीप मिश्रा हो, चाहे इसका क्या नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, ये चंदा लेना भर बंद कर दे। कितना ले जाते हैं छत्तीसगढ़ से, हर महीना आते हैं। भूपेश बघेल के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और मामले में एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। देखिए, आज कांग्रेस का शासन नहीं है कि जांच के समय अपने पार्टी के लोगों और पार्टी से समर्थित लोगों की फाइलों को दबा दिया जाए। निश्चित रूप से जिस पर भी इस प्रकार के दोष सिद्ध होंगे उनके पर कार्रवाई होगी। ठीक है, कोई बाबा छत्तीसगढ़ आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या सरकारी जहाज से जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सरकारी जहाज से बाबाओं को आने और ले जाने का ठेका इस सरकार ने दे रखा है क्या? आखिर सरकारी जहाज से क्यों लाया गया? मंत्री को सतना क्यों भेजा गया? किसके लिए भेजा गया? पहले सरकार इसको तो जवाब दे। दुर्ग के भिलाई में बाबा बागेश्वर के हनुमंत कथा का धार्मिक से ज्यादा सियासी असर पड़ रहा है। बाबा बागेश्वर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साध रहे हैं, तो भूपेश बघेल भी उन पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। देखना होगा कि फिलहाल वार पलटवार का ये दौर कब तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वागत है, आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। बीजेपी को रोकने का दम भर रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवाने का ऐलान किया है। इससे पहले उन्होंने दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनवाने का ऐलान किया था। ममता बनर्जी ने जिस तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक एजेंडे को धार दी है, वो टीएमसी की बदलती रणनीति का सबसे बड़ा सबूत है। राजनीति में जब आप अपने प्रतिद्वंदी की सबसे बड़ी ताकत को ही अपनी ढाल बना ले, तो समझ लीजिए कि लड़ाई अब आर पार की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ठीक यही कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जय श्री राम के नारे से कभी इरिटेट होने वाली ममता बनर्जी अब खुद महाकाल की शरण में है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में वो सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की नींव रखेंगी। জানুয়ারি মাসের সেকেন্ড উইক নর্থ বেঙ্গল থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি সঞ্জয় টিবরেওয়াল এবং দুগাড়ের সহ অনেকে এসছেন। মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে। জমি কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি, রেডি করে দিয়েছি। পুজোর দিনও আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি। ট্রাস্টের একটা মিটিং করে বাদবাকিটা আপনাদের কাজটা করতে হবে, যেটা হচ্ছে আর্কিটেকচারটা। इस फैसले को समझने के लिए बंगाल का नक्शा देखना होगा। सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल का प्रवेश द्वार है। ये वो इलाका है जहां पिछले लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी ने टीएमसी का सूपड़ा साफ किया था। उत्तर बंगाल में बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत है और इसकी कड़ी वजह आदिवासी और गोरखा समुदाय के साथ साथ हिंदू वोट बैंक का एकीकरण है। फिर सुनिए क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने महाकाल मंदिर को लेकर। টাকাও জোগাড় হয়ে গেছে।
আমি বাজে কথা কম বলি। এই যে দুর্গা মন্দিরের ট্রাস্ট ইতিমধ্যেই যা টাকা জমা পড়েছে তাতে আমার মায়ের মূর্তির দাম উঠে গেছে। दीघा में पहले से बन रहा जगन्नाथ मंदिर और अब उत्तर बंगाल में महाकाल मंदिर, ये कड़ियां बताती हैं कि ममता बनर्जी अब बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर वॉकओवर देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ आस्था का मामला नहीं है, बल्कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की पिच पर जाकर बैटिंग करने का एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।